Friends, today continue with rank correlation, but our today's point is when observations are repeated. Means अगर आप सपोज कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल x and y, suppose x is equal to 110, 118, 112, 110, 119 and 118, y is equal to 120, 130, 125, 130, 120 एंड 126। सपोज ये एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो x की जो ऑब्जर्वेशन है 110, 102 टाइम्स है। सो इट मीन्स व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड, ऐसे आपको क्वेश्चन में जो भी ऑब्जर्वेशन दिया होगा x या y की कॉलम में, जब ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है तब रैंक कोरिलेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। सो उसका फर्स्ट फॉर्मूला है R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इन ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वेयर प्लस सी एफ डिवाइडेड बाई एन इन ब्रैकेट एन स्क्वेयर माइनस 1। ये फार्मूला कब यूज़ होगा, जब आपको जो क्वेश्चन दिया होगा x एंड y का, उसमें कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है मोर देन 2 टाइम्स है, तब ये फॉर्मूला रैंक कोरिलेशन फाइंड करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसमें 1 और 6 एज इट इज़ है। सिग्मा डी स्क्वायर, सेम सिग्मा डी स्क्वायर आप फाइंड करते हैं तो पहले आपको डी फाइंड करना पड़ेगा। डी मतलब डिफरेंट बिटवीन आर एक्स एंड आर वाई, सो रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई। एंड एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है वो, सपोज 1 2 3 4 5 6 ऐसे। बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर यू कैन सी सी एफ। व्हाट इज सी एफ? सी एफ मीन करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर। सो व्हाट इज करेक्शन फैक्टर, ये हम देखेंगे। पहले तो उसका देखते हैं सी एफ का फॉर्मूला। सो सी एफ का फॉर्मूला है सी एफ इज इक्वल टू सिग्मा इन ब्रैकेट एम क्यूब माइनस एम डिवाइडेड बाई 12। ये फॉर्मूला है सी एफ का, क्या है, सिग्मा इन ब्रैकेट एम क्यूब माइनस एम डिवाइडेड बाई 12। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एम। सो एम का मतलब क्या होगा, एम इज इक्वल टू कितनी बार वो ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब सपोज कि यहाँ पे देख सकते हो 110, 110 ये पे 2 टाइम्स है तो वो m होगा। सेम हियर यू कैन सी इन ऑब्जर्वेशन ऑफ y 120, 120, 130, 130 2 टाइम्स है तो वो आपका क्या होगा, m। देखते हैं इस एग्जांपल का हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सो यहाँ पे अगेन मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 110, 118, 112, 110, 119 एंड 118, y is equal to 120, 130, 125, 130, 120 एंड 126। सो फर्स्ट आपको फाइंड क्या करना है, रैंक कोरिलेशन। आपको सेम रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है। सो रैंक कोरिलेशन फाइंड करने के लिए पहले तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि आपको x एंड y की कॉलम को आपको रैंक देना पड़ेगा। सो यहाँ पे पहले क्रिएट करता हूँ आर एक्स सेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो हाईएस्ट डिजिट है उसको आप कितने रैंक दोगे, 1। सो 119 उसको आप फर्स्ट रैंक दोगे। बाद में उससे कम कौन सा है, 118, लेकिन 118 118 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे करना है वो ध्यान रखना है। अगर 102 टाइम्स है तो दोनों का आपको एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब जो आप मीन फाइंड करते थे 11th क्लास में, सो सेम 118 182 टाइम्स है, आपने फर्स्ट रैंक तो दे दिया। सपोज यहाँ पे मैं एज ए रफ वर्क करता हूँ, यहाँ पे 118 को सपोज कि पे हम सेकंड रैंक दे, उसके बाद यहाँ पे 180 है उसको हम क्या देंगे, थर्ड रैंक। सो 2 + 3 डिवाइडेड बाय 118 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, सो डिवाइडेड बाय 2। सो 2 + 3 5, 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 2.5। सो यहाँ पे जो 118 है उसको भी आप 2.5 एंड यहाँ पे 180 है उसको भी 2.5। इन केस 118 यहाँ पे 3 टाइम्स होता तो यहाँ पे क्या होता, 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3। बाद में जो एवरेज करके आंसर आता वो
तीनों को हम रैंक अलॉट करते। ओके, उसके बाद 118 के बाद कौन है 112। सो 112 को अब कौन सा रैंक देंगे, यहाँ पे थर्ड रैंक तो हो गया, ये 1, उसके बाद ये 2, ये 3, उसके बाद इसका कितना रैंक आएगा 4। ओके, 112 के बाद कितना है 110, 110 टू टाइम्स है, यहाँ पे देख सकते हो 110, 110, तो आपने 4 रैंक तो अलॉट कर दिया। उसके बाद इसको हम 110 है, इसको सपोज कि हम 5th रैंक दे, इसको हम सपोज कि 6 रैंक के, अब दोनों का एवरेज सेम ऐसे यहाँ पे 5 + 6 11, 11/2 तो कितना आएगा 5.5। सो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 5.5 एंड यहाँ पे भी 5.5, मतलब जितने टाइम्स आए उसका क्या करने का एवरेज यहाँ पे। ओके, तो ये था x की कॉलम, मतलब rx। सेम रैंक ऑफ y दैट इज़ ry। सो रैंक ऑफ y में हाईएस्ट नंबर ऑब्जर्वेशन कौन सा है 130, 132 टाइम्स है। अब 130 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों को तो फर्स्ट रैंक नहीं दे सकते, इसलिए दोनों का एवरेज, मतलब सपोज कि इसको हम फर्स्ट रैंक दे रफ में और इसको 2, तो 1 + 2 मतलब कितना होगा 3, 3 / 2। सो दोनों को 1.5, 1.5। अगेन यहाँ पे भी 130 है, यहाँ पे भी 130 है, तो इसको सपोज कि हम फर्स्ट रैंक दे, इसको सेकंड दे, तो 1 + 2 टोटल 3, 3 / 2 कितना होगा 1.5। सो दोनों 130 को 1.5, 130, 1.5। अब उसके बाद जो भी रैंक होगा उसको हम डायरेक्ट कितने रैंक देंगे, यहाँ पे 2, 1, 2 तो दे दिए, उसके बाद कितना रैंक होगा 3। सो 126 है, उसको हम थर्ड रैंक देंगे, उसके बाद 125 उसको 4, उसके बाद 120 यहाँ पे भी है एंड 120 यहाँ पे भी है, तो दोनों को एवरेज हम कितने रैंक पर पहुँच गए 4 पर तो पहुँच गए। तो इसको सपोज कि हम 5 एंड इसको हम 6 गए, तो 5 + 6 यहाँ पे जो एज इट इज़ 5 + 6 11, 11/2, तो दोनों को 5.5 एंड इसको भी 5.5। तो ये आपका हो गया rx एंड ry। उसके बाद क्या करना पड़ेगा d = rx - ry। सो दोनों का माइनस हम करेंगे rx। सो 5.5 - 5.5 दैट इज़ 0, 2.5 - 1.5 मतलब 1, 2.5 - 1.5, सो 1, 4 - 4 0, 5.5 - 1.5 मतलब 4, 1 - 5.5, 1 - 5.5, so -4.5 and 2.5 -3, 0.5 but -0.5। इसका आंसर ऑलवेज कितना होगा नेल, मतलब सिग्मा डी ऑलवेज आपका 0 ही आएगा। ओके, उसके बाद डी स्क्वायर, सो डी स्क्वायर = इसका स्क्वायर हम करेंगे 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 0 अगेन 0, 4 स्क्वायर 16 -4.5 स्क्वायर, 4.5 स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा 20.25 एंड 0.5 का स्क्वायर 0.25। अब इसका टोटल करते हैं सिग्मा डी स्क्वायर 1 + 16 + 20.25 + 0.25, इसका टोटल 37.5। ओके, तो ये आपका टेबल प्रिपेयर हो गया। ओके, प्रॉपर आप एक बार पेंसिल स्केल से आप कंपलसरी रूलिंग कर लेना, मतलब टेबल प्रॉपर आप क्रिएट करना, बिकॉज आपका प्रेजेंटेशन का भी आपको मार्क्स पे इफ़ेक्ट होगी। अगर आपने टेबल नहीं ऐसे ड्रॉ किया, रोलिंग नहीं किया, तो आपका मार्क्स कट भी हो सकता है। सो आपको प्रेजेंटेशन पे भी प्रॉपर ध्यान देना है। ओके, आपने ये आपका रफ नोट है, आपको रफ पेज में करना है। ओके, उसके बाद हम लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या रहेगा r = 1 - 6 इन ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF डिवाइडेड बाई n इन ब्रैकेट n स्क्वायर -1। ओके, सो यहाँ पे 1, 6 वो तो है सिग्मा डी स्क्वायर 37.5, बट यहाँ पे क्या है CF एंड n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 n भी हो, बट हमारे पास क्या नहीं है CF। सो CF मीन्स करेक्शन फैक्टर। सो यहाँ पे हम CF का कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए एक टेबल आपको सिंपल सा क्रिएट करना है।
यहाँ पे हम टेबल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे CF के लिए कैलकुलेशन ऑफ CF। सो यहाँ पे आपको 3 कॉलम बनानी है। फर्स्ट से रिपीटेड वेरिएबल, मतलब कौन कौन सा वेरिएबल यहाँ पे रिपीट होता है। उसके बाद M मतलब क्या होगा, नंबर्स ऑफ रिपीटेशन। एंड उसके बाद CF का जो फॉर्मूला था, CF का फॉर्मूला क्या था, m³ - m डिवाइडेड बाई 12। सो उसके बाद तीसरी कॉलम m³ - m डिवाइडेड बाई 12। ओके, सो ऐसा एक सिंपल सा फॉर्मेट आपको ड्रॉ करना है CF के लिए। ओके, सो पहले x की ऑब्जर्वेशन में देखो कौन कौन सा वेरिएबल रिपीट होता है। फर्स्ट तो है 110, 110 टू टाइम है, 118, 108। तो पहले लिखते हैं 118, यहाँ पे 118 टू टाइम्स है। सो m मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ रिपीटेशन। 118 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो वो आपका क्या हुआ m। अब ये फॉर्मूला में m की जगह पे यहाँ पे कितने लिखे, 2। सो यहाँ पे 2³ में डायरेक्ट लिखता हूँ 8 माइनस m मतलब 2 डिवाइडेड बाई 12। सो 8 - 2 6 डिवाइडेड बाई 12। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.5, 0.5। ओके, उसके बाद है 110। सो यहाँ पे लिखते हैं 110, वो भी कितने टाइम्स है, 2। सो m के कॉलम में 2, सेम 8 - 2 डिवाइडेड बाई 12, सेम होगा 0.5। ओके, x की कॉलम में फिनिश। देन ऑब्जर्वेशन ऑफ y। सो y के कॉलम में 132 टाइम्स है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 130, कितने टाइम है, 2। सेम 8 - 2 डिवाइडेड बाई 12, कितना आंसर आएगा, 0.5। उसके बाद है 120। सो 120 वो भी 2 टाइम्स है। सो यहाँ पे सेम 2, एंड उसका आंसर भी कितना आएगा, 0.5। यहाँ पे 8 - 2 डिवाइडेड बाई 12। ओके, उसके बाद इसका टोटल। सो यहाँ पे आप लिख सकोगे सिग्मा इन ब्रैकेट m³ - m डिवाइडेड बाई 12। सो इसका टोटल 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5। सो इसका आंसर कितना आएगा, 1 + 1 2। सो यहाँ पे जो CF है वो CF की वैल्यू आपको कितनी मिली, यहाँ पे 2। ओके, तो यहाँ पे टेबल कंटिन्यू। सो यहाँ पे आप सिग्मा CF की जगह पे लिखोगे 2, जो इसका टोटल है वो। ओके, सो यहाँ पे हम फाइनली कैलकुलेशन करते हैं। 1 एज इट इज़ रहेगा, -6 एज इट इज़, सिग्मा d² टोटल ऑफ d² 37.5 प्लस CF की जगह पे यहाँ पे जो CF की कॉलम का जो टोटल हुआ वो 2 37.5 + 2 डिवाइडेड बाई n 1 2 3 4 5 6 6² 36 - 1। ओके, then 1 - 6 as it is, 37.5 + 2 39.5 divided by 6, 36 - 1 that is 35. Okay, 1 - 6 into 39.5, so 39.5 into 6, 237 divided by 6 into 35, 6 into 35, 210. अब 1 as it is, 237 divided by 210, 1.28, 29, 1 - 1.29। सो फाइनली आपका आंसर आएगा 1 - 1.29, सो 0.29। ये आपका होगा रैंक कोरिलेशन का आंसर। तो सिंपल है फ्रेंड्स, अगर ऑब्जर्वेशन ऐसे रिपीट होते तब ये फॉर्मूला को आपको यूज़ करना होगा। ओके, थैंक यू।